ट्यूटोरियल में हम बात करते हैं कि हम किस तरह से लाइट्स को बेक कर सकते हैं और बेक लाइट्स का फ़ायदा क्या होता है और किस तरह से हम उनको सेव करते हैं और वो परफॉर्मेंस पे क्या इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम लाइट्स को किस तरह से बेक करते हैं। बेक करने का पर्पज़ ये होता है कि हम जो लाइट्स हमारे पास आ रही होती हैं सीन के अंदर, एक स्पेसिफिक सीन के अंदर, हम उन लाइट्स को एज़ अ टेक्सचर अपने प्रोजेक्ट के अंदर सेव कर लेते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है, हमारा प्रोजेक्ट काफ़ी लाइट वेट हो जाता है और उसको जैसे मोबाइल के लिए और जो लाइट प्लेटफ़ॉर्म्स हैं उनके लिए अच्छे से हम बिल्ड कर सकते हैं और वो स्मूथली चलते भी हैं, ठीक है? तो ये पर्पज़ होता है कि हम लाइट्स को बेक कर लेते हैं, उनका साइज़ छोटा कर लेते हैं और बेक जो लाइट्स होती हैं वो काफ़ी हाई रेज़ोल्यूशन में भी होती हैं, क्योंकि वो एक मर्तबा बेक हो चुकी होती हैं और अब वो पूरी गेम में इसी तरह से रहती हैं, तो इस वजह से उनकी रेज़ोल्यूशन भी काफ़ी अच्छी होती है और वो फ़ाइल साइज़ भी कम लगती है, ठीक है? रियल टाइम और बेक में ये फ़र्क है, ठीक है? जैसे हमारी डायरेक्शनल लाइट सिलेक्ट है, इसके अंदर रियल टाइम, मिक्स और बेक है। मिक्स जो है इन दोनों का ट्रांज़िशन है, ठीक है? इंटरमीडिएट स्टेट है ये। ओके। यहाँ पर अगर हम इसके बारे में और फर्दर बात करें, जो हमारे पास बेक्ड है, अगर मैं इसको यहाँ से इसका मोड चेंज करूँगा और बेक पर सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद लाइट बेक कर लूँगा। बेक करने के बाद अगर मैं डायरेक्शनल लाइट डिलीट भी कर दूँगा, अगर ये बेक पर सेट होगी, तो फिर भी मेरे सीन में कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि एक मर्तबा ये टोटली बेक हो चुकी है। लेकिन अगर मैं मिक्स रखता हूँ, तो मिक्स से क्या होगा, मैं इसको अगर डिलीट कर दूँगा तो मेरे सीन पे इफ़ेक्ट होगा। और अगर मैं इसको रोटेट भी करता हूँ तब भी मेरे सीन पर रिफ्लेक्शन जो है जैसे ये शैडोज़ हैं, इन पर इफ़ेक्ट होगा। लेकिन इसका कुछ पार्ट जो है वो बेक भी हो जाएगा। जैसे कि अ, यहाँ पर अगर रिफ्लेक्शंस की बात करें, जब यहाँ से हमारे पास फ्लोर की रिफ्लेक्शन जब इस वॉल पर पड़ेंगी तो वो बेक हो जाएँगी और उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? ये डायरेक्शनल लाइट, ठीक है? क्योंकि हमारे पास ये भी है और उसके साथ 2 लाइट्स भी हैं, इन दोनों पर भी इफ़ेक्ट होगा। इन दोनों का भी इफ़ेक्ट होगा साथ ही। तो तब मैं अगर इसको चेंज करूँगा, इसकी रोटेशन चेंज करूँगा, तो मेरे पास रियल टाइम शैडोज़ जो हैं वो तो चेंज होंगी, लेकिन जो मेरे पास यहाँ पर जो बेक हो चुकी होगी लाइट, वो इसी तरह से वहीं पर रहेगी, ठीक है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं मिक्स रखता हूँ तो इससे मैं स्लाइटली इसको रोटेट कर सकता हूँ, ठीक है? अगर मैं बहुत ज़्यादा रोटेट कर दूँगा तो वो बिल्कुल ही उसकी ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगी और जो मेरी बेक लाइट है वो प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करेगी। तो सबसे पहले हम इसको करके देखते हैं, हम इसको मिक्स पर सेलेक्ट करते हैं और बाकियों को भी मिक्स पर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है? क्योंकि अगर मैं रियल टाइम में अगर इसको कर दूँगा, तो ये बिल्कुल भी पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा बेकिंग प्रोसेस में, ठीक है? तो इस तरह से मैंने इनको बेक भी करना है और साथ इनकी ओरिएंटेशन भी कुछ-कुछ चेंज करनी है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से मुझे इनको मिक्स रखना होगा, उसका कलर हम डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे। और अब इसके साथ हमारे पास जो बेक प्रॉपर्टीज़ हैं, देखिए यहाँ पर सीन प्रॉपर्टीज़, यहाँ पर मुझे कह रहा है कि न्यू सेटिंग्स क्रिएट करो लाइट के लिए, ठीक है? उस सेटिंग से हम अपनी लाइट को बेक कर लेंगे। लेकिन उससे पहले जो लाइट्स हमारी जो बेक होती हैं, वो टेक्सचर्स में सेव होती हैं, ठीक है? अब किनके टेक्सचर्स में सेव होती हैं, ऑब्वियसली जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके टेक्सचर्स में सेव हो जाएँगी। तो सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर जो हमारे पास बॉल्स हैं और जो दूसरे हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको सबसे पहले हम इनके टेक्सचर्स की सेटिंग कर लेते हैं। यहाँ से हम आएँगे अपने पूल टेबल पर, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास एफबीएक्स ऑब्जेक्ट्स, ठीक है? मॉडल्स में जाएँगे और मॉडल्स में जाने के बाद यहाँ से हम जनरेट लाइटिंग मैप यूवीएस इन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये हमारे पास लाइटिंग मैप जो है इनको क्रिएट कर देगा। लाइटिंग मैप क्या होंगे, फॉर एग्जांपल जैसे इसके यहाँ पर डार्क शेड है और इसके यहाँ पर लाइट शेड है, ठीक है। इसके यहाँ बॉटम में यहाँ पर डार्क शेड है, ठीक है, यहाँ इन दोनों लेग्स पे। और इसके अलावा यहाँ पर देखें थोड़ा सा लाइट शेड है और ऊपर वाली साइड पर भी लाइट शेड है, ठीक है। तो इनको लाइट और डार्क शेडर्स को वो कंबाइन करके एक मैप क्रिएट कर देगा और जो इसके ऊपर हमारे पास प्लेस हो जाएगा और वो बेक प्रॉपर्टीज़ में सेव हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और इसको अप्लाई भी कर देंगे ताकि इसका एक मैप क्रिएट हो जाए। अगर मैं ये नहीं करूँगा तो इससे इफ़ेक्ट क्या होगा, इससे कहीं पर लाइट ज़्यादा हो जाएगी, कहीं पर कम हो जाएगी और वो बहुत ही मिसबिहेव शो होगा हमारे पास। तो इस तरह से मैं इन सबको यहाँ से जनरेट लाइटिंग मैप यूआई इसको क्रिएट कर लूँगा। अब इन सबके यूवीज़ क्रिएट हो जाएँगे। और हाँ, यहाँ पर एक और चीज़, जो हमारे पास बॉल्स हैं, वो हमारे पास स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स नहीं हैं, तो इस वजह से हम बॉल्स के लिए लाइट जनरेट नहीं करेंगे क्योंकि ये तो मूवेबल होंगी और रोटेटेबल होंगी, तो ये कभी यहाँ मूव करेंगी, कभी वहाँ मूव करेंगी, तो इस वजह से हम इनके लिए लाइट को बेक नहीं करेंगे, हम बाकी ऑब्जेक्ट्स के लिए लाइट को बेक करेंगे।
अब इसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ कि देखें जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे बॉल्स हैं इनको हम छोड़ देते हैं और बाकी सब ऑब्जेक्ट्स हमारे स्टैटिक ही होंगे, बॉल्स ही मूवेबल होंगी। और स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स के लिए जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसकी शेडो है वो इस तरह से आ रही है और अगर मैं यहाँ से चेंज ना करूँ ओरिएंटेशन अपनी डायरेक्शन लाइट की तो हमेशा इसकी शेडो यहीं पर आएगी और वो बेक हो जाएगी। और इस तरह से क्योंकि ये हमारे पास डायनेमिक ऑब्जेक्ट नहीं है, स्टैटिक है, तो इसकी इस तरह से हमारे पास शेडिंग जो है वो सेव हो गई। तो उसको हमें स्टैटिक बनाना पड़ेगा पहले। डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सब डायनामिक होते हैं, तो हमें स्टैटिक बनाना पड़ेगा। किस तरह से हम यहाँ पर पूल टेबल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ ऊपर स्टैटिक के साथ चेक मार्क आ रहा है, इसको हम चेक कर दें। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास पूछ रहा है कि क्योंकि ये एक पेरेंट ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर मैं इसको क्लोज करके आपको दिखाऊँ, इसके अंदर डिफरेंट चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अगर मैं किसी चिल्ड्रन पर करता हूँ इंडिविजुअल, तब मेरे पास ये ऑप्शन नहीं शो होता, ठीक है। लेकिन अगर मैं किसी पेरेंट पर क्लिक करके यहाँ से उसको स्टैटिक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरे से पूछता है कि आप चिल्ड्रंस पर भी सेम स्टैटिक की प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहते हैं, तो अगर मैं यहाँ से यस कर दूंगा, ठीक है, तो हमारे पास सब जो चिल्ड्रन है उन पर भी स्टैटिक इस तरह से चेक हो जाएगा। सिंपल। हम इसको कर लेते हैं, जो हमारे पास ह्यूमन्स हैं इनको भी कर लेते हैं हम स्टैटिक। यस, बाउंड्री, फ्लोर, इन सबको एक साथ ही हम स्टैटिक कर सकते हैं। कंट्रोल एस कर लेंगे। और बाकी कैमरा और लाइट जो हमारे पास है स्टैटिक, हमें इनको बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। बॉल्स को हम मूवेबल बॉल्स हैं, इनको भी हमें स्टैटिक बनाने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे पास लाइट्स हैं, ठीक है। मैश को हमें बेसिकली स्टैटिक बनाने की ज़रूरत है। तो अब ये सारे स्टैटिक बन चुके हैं, अब चलते हैं हमारे बेक प्रोसेस पे। सबसे पहले हम लाइटिंग पैनल में आएंगे और यहाँ से सीन सेक्शन में हमारे पास नीचे आ रहा है लाइटिंग सेटिंग। अब यहाँ पर देखें हम न्यू पर क्लिक करेंगे। याद रखिएगा कि ये जो है हमारे पास ये 2020 से अबव जो वर्जन है उनके लिए काम करता है। 2029 के लिए जो है ये इस तरह से इसका पैनल ओपन नहीं होता और इस तरह से न्यू क्रिएट नहीं करना पड़ता, उसमें डिफॉल्ट होते हैं। तो हम यहाँ से न्यू क्रिएट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास एक सेटिंग्स क्रिएट होगी। अब इस सेटिंग का हम नाम दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम सीन पर काम कर रहे हैं, सीन 1 पर, तो सीन 1। ओके, ये हमारे पास देखिए यहाँ पर सीन 1 लाइटिंग क्रिएट होगी। इसको भी हम कंट्रोल एस करेंगे और सीन को भी रीनेम कर लेंगे। राइट क्लिक के लिए हम इसको रीनेम करेंगे यहाँ से सीन्स, राइट क्लिक और रीनेम सीन 1। तो सेव हो गया। एफबीएक्स में हमारे पास यहाँ पर फाइल सेव हो जाएंगे, हम इसको बाद में ऑर्गेनाइज कर लेंगे, ठीक है, इसको डिलीशन कर लेंगे। अभी के लिए हम देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास है रियल टाइम लाइटिंग। रियल टाइम लाइटिंग क्या है, अगर आप इसको ऑन रखेंगे और यहाँ पर हमारे पास, क्योंकि हम इस सेक्शन में क्यों आए, हमने लाइटिंग को बेक करना है, तो यहाँ पर हम बेक को तो ऑन रखेंगे लेकिन अगर हम रियल टाइम को भी ऑन रख लेंगे तो ये आपस में इंटरेक्ट करेंगी और वियर्ड बिहेवियर शो करेंगे, तो उस तरह से आप रियल टाइम को ऑफ कर दें, ठीक है। रियल टाइम जनरेट करेगा हमारे पास इस सेक्शन से, तो इस वजह से हम इसको यहाँ से ऑफ कर देंगे क्योंकि हमने बेक करना है। मिक्स लाइटिंग को हम ऑन रख सकते हैं और इसके अंदर हमारे पास कुछ यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू में हमारे पास कुछ ऑप्शन है। ऑप्शंस क्या है हमारे पास, बेक, इंडायरेक्ट, और उसके अलावा हमारे पास है सब्ट्रैक्टिव और हमारे पास है शैडो मैच। अब इनका इन सब का पर्पस क्या है, हम वन बाय वन तीनों को चेक करेंगे कि क्या पर्पस है। बेक इंटरेक्ट मैं आपको रफली समझा देता हूँ। बेक इंटरेक्ट जो होता है, इनडायरेक्ट, ये हमारे पास जो टोटल लाइट्स हैं उन सबको बेक कर देगा और जो ऑब्जेक्ट्स हैं अगर हम उनको मूव भी करेंगे तो उनकी शेडोज जो है इफेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे पास सब्ट्रैक्टिव है, सब्ट्रैक्टिव क्या करता है, जो हमारे पास स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स हैं। अब अगर देखिए मैं यहाँ से डायरेक्टिंग लाइट को मूव करूँगा, डायरेक्शनल लाइट को, तो जो हमारे पास स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी शेडो जो है वो स्टैटिक उसी तरह से रहेगी, चाहे मैं इसको मूव कर रहा हूँ या नहीं। लेकिन जो हमारे पास डायनामिक ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी शेडो इसके अकॉर्डिंग ही मूव होगी, जो हमारे पास ये डायरेक्शनल लाइट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने हम हमारा यहाँ मोड जो है वो सब्ट्रैक्टिव रखा है, ठीक है। सब्ट्रैक्टिव का ये फायदा होता है, स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनकी शैडो मूव नहीं करती अगर हम इसको रोटेट करते हैं तो डायरेक्शनल लाइट को या किसी भी लाइट को। लेकिन जो हमारे पास डायनामिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी शैडो मूव करेगी इससे, ठीक है। उनकी चेंज हो गई। और शैडो मार्क इसके हम इसको हम करके देखेंगे तब हम इसके बारे में बात करेंगे। अभी के लिए फिलहाल हम इन दोनों के बारे में, तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट सब्ट्रैक्टिव को क्लिक करता हूँ यहाँ से। और देखिए नेक्स्ट हमारे पास लाइट लाइट मैपिंग सेटिंग्स। सबसे पहला हमारे पास है हमारे पास जीपीयू या सीपीयू पूछ रहा है और जीपीयू पर आपको सिलेक्ट करना है क्योंकि सीपीयू जो है वो बहुत स्लो है, 10 टाइम्स स्लो है जीपीयू से, और जीपीयू जो है एक तरह से
10 टाइम्स फास्ट। तो इस तरह से हम यूट्यूब सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर देखिए हमारे पास प्रोग्रेसिव अपडेट्स का पूछेगा कि जब लाइट बेक हो रही होगी तो क्या हमारे पास रियल टाइम में अपडेट्स होंगी, ठीक है। इसको हम अनचेक कर देंगे क्योंकि ये फास्ट करेगा काम को अगर मैं इसको अनचेक कर दूंगा, लेकिन अगर मैं इसको चेक कर दूंगा तो हमारे पास रियल टाइम में भी अपडेट शो करेगा वाइल बेकिंग, और इस वजह से बेकिंग का प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाएगा। तो इस तरह से मैं इसको अनचेक रखूंगा। नेक्स्ट हम इसको इम्पोर्टेंट सैम्पलिंग, इसको हम चेक रखते हैं और इसके साथ डायरेक्ट सैम्पलिंग, इसको हम 32 रखते हैं। ये बाकी हम सेटिंग सारे डिफ़ॉल्ट रहने देंगे और इसको बेक कर लेंगे। इनके बारे में हम बात करते हैं आगे जाके, हम इनको चेंज भी करेंगे डिफरेंट मोड्स के लिए। तो अभी के लिए हम इनको डिफ़ॉल्ट रखते हैं और इसके साथ देखें यहाँ पर हमारे पास एम्बेंट ओक्लूजन, इसको हम ऑन रखते हैं। अब ये क्या है एम्बेंट ओक्लूजन, इसके बारे में समझने के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पर देखें हमारे पास दो सरफेसेस टच हो रही हैं, लेकिन यूनिटी को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर दो सरफेसेस टच हो रही हैं और यहाँ पर हमें कुछ ब्लैक शेड दिखाना है। जैसे कार्टून में या रियल टाइम में अगर हम देखें तो जब वॉल्स या फ्लोर और वॉल जब इस तरह से एक कॉर्नर आता है या कुछ टच कर रहे होते हैं तो उसके दरमियान में जो है कुछ हमारे पास ब्लैक शेड भी हल्का सा आता है। तो यूनिटी को जब ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि यहाँ पर दो सरफेसेस टच हो रही हैं तो वो यहाँ पर ऑटोमेटिक ब्लैक शेड जो है यहाँ से जनरेट कर देगा, ठीक है। उसी को हम कहते हैं एम्बेंट ओक्लूजन। और इसका जो मैक्स डिस्टेंस है उसे हम 0.5 रखते हैं और इसके साथ जो हमारे पास इनडायरेक्ट ओक्लूजन है इसको भी 0.5 रखते हैं। कंट्रीब्यूशन इसको भी हम 0.5 रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास ओके इनडायरेक्ट इंटेंसिटी, ये जो हमारे पास है इसको हम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि अब हम अभी हम इंडोर काम नहीं कर रहे, लेकिन जब हम इंडोर में काम करते हैं यानी कि किसी घर के अंदर या किसी रूम के अंदर हम अगर हम काम करते हैं तो उसको हम ज़्यादा कर लेते हैं लाइक 2.5 और 2.3, ठीक है। लेकिन जब हम अपनी लाइट जो हमारे पास डायरेक्शनल लाइट है इसके नीचे काम कर रहे हैं डायरेक्ट, तो हम इसको 1 ही रहने देते हैं एज अ डिफॉल्ट। और इसके साथ हमारे पास देखें यहाँ पर जनरेट लाइट के बटन पर क्लिक करने से लाइट जो है वो बेक होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ से इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू से क्लियर बेक डाटा, जो प्रीवियसली हमने कभी डाटा जो है बेक किया होगा उसको क्लियर करना होगा, ठीक है, ताकि वो आपस में इंटरेक्ट ना करे। और इसके साथ हमारी लाइट्स की जो सेटिंग्स है वो क्लियर हो चुकी हैं। और अब अगर यहाँ से मैं बेक करता हूँ तो ये कुछ टाइम लेगा, नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं। और बेक होने के बाद हमारे पास सीन हमारा रेडी हो गया। यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पर हमने एक सेटिंग उसको चेंज नहीं किया, लाइट मैप रेजोल्यूशन। अब लाइट मैप रेजोल्यूशन क्या है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ग्लोबल इल्यूमिनेशन यहाँ पर कितनी ज़्यादा ये टाइम यहाँ पर ले रहा है, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है। और अगर मैं इस रेजोल्यूशन को कम कर दूंगा तो ये टाइम कम लेगा, ठीक है। जितनी ज़्यादा रेजोल्यूशन हाई होगी तो हमारे पास क्वालिटी उतनी अच्छी आएगी, लेकिन उतना ज़्यादा बेकिंग में टाइम भी लगेगा। लेकिन अगर मैं इसको कम कर दूंगा तो यहाँ से मेरे पास जो रेजोल्यूशन जो है वो तो कम हो जाएगी, लेकिन टाइम जो है इसका मिनिमाइज हो जाएगा। तो आप यहाँ से इसको स्टार्ट कर सकते हैं, 10 से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर 15 रखें, तो फिर 20 रखें, 30 रखें, इस तरह से ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाए। तो अब ये थोड़ा सा स्पीड अप हो चुका है तो मैं इसको कैंसिल नहीं कर रहा, इसी तरह से ही बेक कर रहा हूँ। जब ये बेक हो जाता है तो हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो बेक तो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसे टोटल साइज इसका बना 16 MB बना है और इसमें हमारे पास 4 मिनट 45 सेकेंड्स लिए। और देखिए यहाँ पर बेक होके हमारे पास इस तरह का रिजल्ट है, ठीक है। ये बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं है, लेकिन मैंने आपको बेक करने के बाद सिर्फ एक चीज़ नोट करवानी थी, जो हमारे पास ये है लाइटिंग मोड। इससे क्या फ़र्क पड़ता है, देखें जो मैं बात कर रहा था, जो हमारे पास स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन अगर मैं अपनी डायरेक्शनल लाइट को मूव करता हूँ तो जो स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी नहीं मूव कर रही शेडो, ठीक है। जैसे हमारे पास ये स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर आप यहाँ पर भी देखें तो मैं अगर इसको मूव करता हूँ डायरेक्शनल लाइट को तो देखें इनकी शेडोज मूव नहीं कर रहे हैं। लेकिन अ, देखें जो मेरे पास दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं, देखिए इनकी शेडोज जो हैं उन पर इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि इस तरह से हमारे पास जो है मोड्स इनका चेंज होता है, ठीक है। तो अगर अब हम इनको मूव भी करें तो इनकी शेडो जो है वो बिल्कुल रियल टाइम शेडो, ठीक है, रियल टाइम शेडोज हैं। अगर जब ये मूव भी करेंगे तो लेकिन यहाँ पर बेक नहीं हुआ। और इसके साथ साथ देखें इसने काफ़ी ज़्यादा अजीब सा रिजल्ट दिया है, देखें देखें कॉर्नर्स पे
देखिए कॉर्नर्स के लिए मैंने आपको जो बताया था यहाँ से हमारे पास है एम्बिएंट ओक्लूजन, इसको मैंने चेक मार्क लगाकर ऑन किया था, इस वजह से इसने जो साइड्स हैं वो ब्लैक ब्लैक कर दिए। ठीक है, इसकी वैल्यू हम कम कर सकते हैं तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, या फिर हम इसके टेक्सचर में जाके अगेन इसको चेंज भी कर सकते हैं जैसे हमने पहले किया था। लाइक ये देखें, हम इसके टेक्सचर में देखिए यहाँ पर जो इसका टेक्सचर है वो फिर से डार्क हो गया। ठीक है, पहले इतना डार्क नहीं था लेकिन अभी और ज़्यादा डार्क हो गया। हम इसका एक और काम भी कर सकते हैं, हम जो दूसरा वाला टेक्सचर हम ये भी इसको असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसमें यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर देखें टेक्सचर्स, ओके, हमारी जो ये वाली पीएनजी थी ये असाइन, तो हम ये भी कर सकते हैं, बट ये ज़्यादा शाइन कर रहा है। ओके, ये ज़्यादा शाइन कर रहा है तो हम इसी को थोड़ा सा एडिट कर लेंगे। फिर ओके, तो ये कुछ बेटर हुआ है बट अभी भी काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम्स है, तो इनको हम आहिस्ता आहिस्ता आगे सोल्व करते रहें। ठीक है, अभी के लिए हमने बेक लाइट के बारे में देखना था किस तरह से बेक होती है, और इसके साथ अगर मैं आपको एक और बेकिंग प्रोसेस दिखाऊँ यहाँ से बेक इनडायरेक्ट, तो इसके बारे में हम देखेंगे कि किस तरह से हमारे पास शो होगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ से जो हमारे पास लाइटिंग बेक हुई है इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, अभी हमारे पास देखें ये पहले की आउटपुट थी, और अब मैं यहाँ से इनबैंड ओक्लूजन इसको ऑफ करता हूँ, और इसके साथ इसकी रेजोल्यूशन जो इसको भी कम करके 10 कर ले आता हूँ। इसको यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद मेक श्योर करना है कि आपने डायरेक्शनल लाइट ये सब मिक्सड हो ताकि हम इनको मूव कर सकें, और अब मैं इसको बेक कर दूँगा। ओके, तो लाइट देखें यहाँ पर बेक हो चुकी है और इसने हमारे पास 2 मिनट लिए हैं। ठीक है, और इसका जो टोटल साइज़ है वो 5.3 है, क्योंकि हमने एम्बिएंट ओक्लूजन इसको ऑफ रखा था। और अब अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो वियर्ड सी शेडोज़ थी कॉर्नर्स पे वो भी नहीं आ रही हैं, और अगर मैं अपनी डायरेक्शनल लाइट को मूव करूँ या रोटेट करूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबकी शेडोज़ जो हैं वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने डायरेक्ट बेक